वेलकम बैक टू द विद्यार्थी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक्स हम कर रहे थे उसका कंटिन्यूएशन। और आज हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस कैसे होते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने किया वो था हाउ टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आप लोगों को सबको समझ आया। आपके फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट कीजिए और हमको बताते रहिए आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। आप ऐसा ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमें सराहते रहिए, हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो कंटिन्यू करते हैं आज कुछ और क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस। तो कंटिन्यू करते हैं पहला क्वेश्चन से आज का। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो अगर मैं इसको डायग्राम बनाऊं तो कैसा दिखेगा ये है आपका ट्रायंगल, ये राइट एंगल एट बी। उसका मतलब ये बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है। तो इसमें दिया क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें दिया है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी की लेंथ दी है 7 मीटर्स। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर, बी सी 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 एंड बी सी स्क्वायर कितना होता है 49। दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 625। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 इज 25, तो 25 सेंटीमीटर हमारी ए सी की लेंथ होगी। अब निकालना है हमको साइन ए एंड कॉस ए। आपको मालूम है कॉस ए एंड साइन ए हमको जो निकालना है। कॉस ए क्या होगा, अगर आपको ये आपका रेफरेंस एंगल है, कॉस ए क्या होगा, कॉस के लिए ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो कैसे लिखेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। एंड साइन ए क्या होगा, ये उसका परपेंडिकुलर हो गया, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए सी। अगर आप वैल्यूज इसमें ले लेंगे तो ए बी वैल्यू कितना है 24। मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ बिकॉज यूनिट यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। और ए सी का लेंथ कितना है 25। वैसे ही साइन ए क्या है बी सी, बी सी की लेंथ कितनी निकाली हमने, ये है 7 डिवाइडेड बाई 25। तो उस हिसाब से देखिए अपना साइन ए एंड कॉस ए आसानी से निकल गया। फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये पहले पार्ट का सोल्यूशन है आपका। सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन क्या है, देखिए बहुत आसान है, साइन सी। अब देखिए ये रेफरेंस एंगल मेरा, साइन सी मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। आपका हाइपोटेन्यूज कितना 25 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है 24, ए सी कितना है 25। कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी क्या होगा बी सी अपॉन ए सी। उसका कितना वैल्यू है 7/25। यह है आपका पहला प्रश्न। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको पॉज कर लेता हूं। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। अब देखिए tan p मतलब आपका रेफरेंस एंगल ये है, tan p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पहले हम लोग क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, ये कहता है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। पी आर स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 169, पी क्यू स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। मतलब आपका क्यू आर क्या होगा 69 माइनस 144 दैट इज 25, उसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 5, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर्स में, ये भी आपका सेंटीमीटर। तो उस हिसाब से अगर देखें तो आपका यहाँ पे जो क्यू आर की वैल्यू है दैट बिकम्स 5 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर है। आप इसको खुद भी करके देख लीजिए। मेरा वीडियो पॉज कीजिए, आप
पेन एंड पेपर पे इसको सॉल्व कीजिए एंड कंफर्म कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं tan p माइनस cot r क्या होगा। सबसे पहले निकालते हैं व्हाट इज cot r। तो cot r की वैल्यू क्या है, मेरा रेफरेंस एंगल ये होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर। ये कैसे निकला आपको मालूम है कि ये मेरा बेस है, ये मेरा रेफरेंस एंगल है, ये अगर मेरा रेफरेंस एंगल तो आपको इमीडिएटली बेस लेना पड़ेगा, दैट इज बेस इज आपका QR और इसके ऊपर आएगा आपका QP। ठीक है, मैंने उनके रेस्पेक्टिव वैल्यूज लिख लिए। और अगर आप देखेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट, तो आपका रेशियो क्या आ गया 5/12, ये आपका रिजल्ट बन। सिंपली आप लीजिए tan P। tan P यहां से लेंगे, रेफरेंस एंगल मेरा अभी इस तरफ से है, दिस इज माय रेफरेंस एंगल, और tan P क्या बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको लिखूं क्लैरिफिकेशन के लिए, ये भी वही होगा QR अपॉन QP। अब ध्यान से देखिए, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसमें भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर हम स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं कॉमन यूनिट्स होने के कारण। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया सेकेंड जो आपको चाहिए था। आपको अभी निकालना है tan P माइनस cot r। तो आप ध्यान से देखिए, tan P माइनस cot r की वैल्यू कितनी है, tan P की वैल्यू कितनी है 5/12, cot r की वैल्यू कितनी है 5/12, दोनों का डिफरेंस कितना है 0। दिस इज योर आंसर। आई होप ये आपको समझ आया। आप मेरा वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी आप वेरीफाई कर लीजिए। तो लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन है sin a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट करना है आपको cos a एंड tan a। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। रेफरेंस एंगल A है, तो रेफरेंस एंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पे नहीं समझ रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। आपका जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो ABC राइट एंगल दैट B है। ठीक है, तो आपको क्या वैल्यू दिया हुआ, आपको दिया हुआ है साइन, तो यहाँ पे आप वापस लिखिए sin A। अगर मेरा रेफरेंस एंगल ये है तो दिस विल बी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आपका BC अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है BC। ठीक है, अब ये वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू 3/4। अब ये 3/4 रहेगा, तो मतलब ये जो रेशियो है उसको बरकरार रखते हुए दिस बिकम्स 3 यूनिट्स। ठीक है, और AC क्या बच जाता है आपका 4 यूनिट्स। अब देखिए, मैंने इस बार सेंटीमीटर वर्ड यूज नहीं किया बिकॉज इट्स नॉट गिवन। अभी आपको AB निकालना पड़ेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर, तो मतलब आपका कितना हो गया 16 यूनिट्स इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है आपको निकालना है, एंड BC स्क्वायर कितना होगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, AB की वैल्यू होगी 16 माइनस 7 का अंडर रूट यूनिट्स। तो आपको AB की वैल्यू मिल गई है, AB इज √7 यूनिट्स, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ √7 यूनिट्स। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं आपका कैलकुलेटिंग cos A। सो cos A क्या होगा आपका, एक तरीका है कि cos A लेंगे तो यहाँ पे ले सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है आपका यहाँ पे AB, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है AC। दिस इज इक्वल टू AB कितना है √7 एंड योर हाइपोटेन्यूज इज 4 यूनिट्स। ये हो गया आपका cos A। वैसे ही सेम लाइंस में हम निकालेंगे tan A। अब tan A के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों का रेशियो भी ले सकते हैं। इन दोनों का रेशियो क्या है, दिस कैलकुलेटेड है sin A अपॉन cos A। ठीक है, sin A कितना है 3/4 एंड cos A कितना है √7/4। तो अब ध्यान से देखिए, 4 दोनों के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर्स कॉमन है, वी कैन स्ट्राइक इट ऑफ। तो आपके पास क्या रह जाएगा 3/√7। अगर आप इसको फैक्टराइज करना चाहें फैक्टराइज कर सकते हैं, और यू कैन लीव इट एज इट इज 3/√7 मेरी इस क्वेश्चन की वैल्यू है फॉर tan। cos A की वैल्यू है √7/4। आई होप ये समझ आया।
तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आपको गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8 एंड हमको निकालना है sin A एंड sec A। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम लोग बेसिक्स पे ध्यान दें तो 15 cot A, देखिए आपका सोल्यूशन क्या बोलता है, 15 cot A इज इक्वल टू A, cot A इज इक्वल टू 8/15। तो अगर 8/15 के ध्यान दें तो आपको क्या मिल रहा है, आपको एक रेशियो मिल रहा है जो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी कभी कभी क्या लिखते हैं कि बिकॉज ये रेशियो हमको मालूम नहीं क्या एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, तो आप इसमें कॉमन फैक्टर भी ले सकते हैं। अगर मैं कॉमन फैक्टर ले लूँ, से कॉमन फैक्टर फॉर एग्जांपल आपने ले लिया r, कॉमन फैक्टर r ले लिया, तो आई कैन राइट cot A इज इक्वल टू 8r/15r। तो अब ये रेशियो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरपोलेट कर यहाँ पे डाल दूंगा इसको। cot A इज इक्वल टू, आपको मालूम है cot A क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपका बेस कितना है, 8r यूनिट्स एंड योर परपेंडिकुलर इज 15r यूनिट्स। तो अगर ये 8r यूनिट्स है और ये 15r यूनिट्स है, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 8r का स्क्वायर प्लस 15r का स्क्वायर। तो आपको मालूम है व्हाट इज 8r का स्क्वायर, दैट इज 64r स्क्वायर। 15r का स्क्वायर है 225r स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 289, और 289 का स्क्वायर रूट होता है 17r। तो ये हो जाएगा 17r। उसका मतलब आपके पास AC की वैल्यू आ गई है एज 17r। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी है। अगर मुझे sin A चाहिए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sin A। सो व्हाट इज sin A बाय डेफिनेशन, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे A के ऑपोजिट क्या है, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। इसकी वैल्यू कितनी है 8r, आई एम सॉरी, BC की वैल्यू है 15r एंड AC की वैल्यू है आपकी 17r। तो R एंड R जो है कैंसिल हो जाएगा, आपकी एक्चुअल रेशियो है 15/, तो इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ऑफ A की वैल्यू है 15/17। सिमिलरली sec A, sec A क्या होता है, 1/cos A, एंड cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC, और बेस कितना है आपका AB, राइट। AC की वैल्यू कितनी है आपकी 17r एंड AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 8r। अब देखिए इन दोनों में r कॉमन है, हम स्ट्राइक ऑफ कर देंगे तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 17/8। दैट मीन्स क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। sin A जो उन्होंने पूछा था दैट इज 15/17 एंड sec A जो पूछा था वो है 17/18। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 और आपको निकालना है सभी बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो अगर sec थीटा आपको मालूम है तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको वैसे ही मालूम चल जाएगा, दैट इज cos थीटा। cos थीटा होता है sec थीटा का रेसिप्रोकल। तो सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा क्या होगा 12/30। तो आपके पास एक वैल्यू तो आपके पास आएगी। अगर आपको मैंने जिस पिछली बार कहा था इसमें अगर एक कॉमन रेशियो ले ले तो ये हो जाएगा 12r/13r, और ये है आपका स्टैंडर्ड जो आप एक पाइथागोरस थ्योरम के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। आपके पास cos थीटा है 12r/13r। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब आपकी बेस क्या है 12r यूनिट्स है, राइट, और आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी है 13r यूनिट्स। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आपको अगर निकालना है परपेंडिकुलर क्या होगा तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे तो क्या मिलेगा 13r का स्क्वायर इज इक्वल टू 12r का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या मिलेगा आपको 13r का स्क्वायर माइनस 12r का स्क्वायर, विच मीन्स ये कितना हो जाएगा 13r
माइनस 12R, मतलब इसको लिख सकते हैं आप 13R प्लस 12R इंटू 13R माइनस 12R। मैंने यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ किया। मैं चाहता हूँ आप लोग को ऐसे भी आना चाहिए, जरूर नहीं कि आप 13 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर करके माइनस करें। यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाता है, द डिफरेंस यहाँ पे कितना होता है 25R, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपको सिर्फ R, 13R माइनस R इज R, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 25R²। अब देखिए ये आपका p² है, देयरफॉर आपका p² क्या हो जाएगा 25R², और आपकी p की वैल्यू जो हो जाएगी इसकी स्क्वायर रूट, मतलब 5R यूनिट्स। अब देखिए आपके पास परपेंडिकुलर भी है, आपके पास बाकी डायमेंशंस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करें तो आप sin थीटा क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना आपका 5R यूनिट्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 13R यूनिट्स। तो ये एक्चुअल रेशियो कितना हो जाएगा 5/30। सिमिलरली ये भी है 12/30। तो आपके पास cos थीटा तो मिल गया था क्वेश्चन से ही, और sin थीटा आपके पास आ गया। नाउ टू फाइंड tan थीटा, आपको मालूम है tan थीटा इज द रेशियो ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। तो आप लिख सकते हैं इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है 5/13, cos थीटा की वैल्यू कितनी है 12/13, तो इसमें 13 कॉमन है, तो आपके पास रह गया 5/12। बहुत सिंपल है, आप इसको जितना सिंपल है उतना ही सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। tan थीटा कितना हो गया 5/12, cot थीटा जो होगा 1/tan थीटा होगा, दैट इज 12/5। तो आपके पास है cot थीटा, आपके पास है tan थीटा, आपके पास है sin थीटा, आपके पास है cosec थीटा। आपका 6th ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो है cosec थीटा, एंड cosec थीटा इज 1/sin थीटा। अब देखिए 1/sin थीटा क्या होगा 13/5। आपके पास ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इंक्लूडिंग द क्वेश्चन में जो एक रेशियो दिया था। आई होप आपको ये समझ आया। आपके एक काम कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अपने साथ अपने डेस्क पे अभी सॉल्व कीजिए। आई होप आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं। आप अगर इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे हमारे साथ, तो आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके जैसे क्वेश्चन जो आते हैं वो हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हम कंटिन्यूशन करेंगे इसी टॉपिक का, अगले टाइप के क्वेश्चंस जो कि हम लोग आपके कमेंट जो है उसको भी देखेंगे, उसमें भी अगर आपके कोई क्वेरी रहेंगे उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मेकिंग अस नो लाइक हमको एनकरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शबा खैर।